च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। नारद भक्ति सूत्र अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। हम पिछले क्लासों में भक्ति पराभक्ति का जो व्याख्या देवर्षि नारद का था उसके ऊपर हमने चर्चा की है। नारदस्तु तदर्पित अखिल आचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता इति। नारद देवर्षि नारद कहते हैं भक्ति मतलब तदर्पित अखिल आचारता, भगवान के समर्पित सब कर्मों को भगवान को समर्पण करना और तद्विस्मरणे परम व्याकुलता, सदा भगवान के स्मरण करते रहना। और इसके लिए उदाहरण स्वरूप अस्ति एवमेवं यथा व्रजगोपिकानां, व्रज गोपियों उनका उदाहरण देते हैं। जैसे गोपियाँ श्री कृष्ण का स्मरण करते करते सदा श्री कृष्ण का स्मरण उनके मन में रहता था और अपने सारे कर्म उनके समर्पित जैसे करते थे, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने रखते हैं नारद जी। इसका कारण ये है, भक्ति जो है जब हम साधारण रूप से जब देखेंगे, ये भक्ति मार्ग श्री रामकृष्ण कहते हैं इस कलियुग में सुलभ साध्य है। भक्ति मार्ग क्यों सुलभ साध्य है? क्योंकि हर एक को कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ेगा। जब कर्म करना ही पड़ेगा तब उसको साधना रूप से रूपान्वित करके जब करेंगे, वो नारद महर्षि जो देवर्षि नारद जो बताए हमें, वो मार्ग से हमें पता चल जाएगा। कैसे? तदर्पित अखिल आचारता, कर्म सब भगवान को समर्पण करते हुए और उसके साथ साथ सदा उनका स्मरण करते रहना। ये बात इसलिए सुलभ साध्य बोलते हैं। मतलब ज्ञान योग ये मार्ग के अपेक्षा भक्ति सुलभ होता है। सुलभ मतलब ऐसे मत समझिए कुछ साधना नहीं करके सब सिद्धि हो जाएगी, ऐसा नहीं। जब हम दूसरे मार्ग से अपेक्षा, जैसे कर्म मार्ग है और योग मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, उसके अपेक्षा भक्ति मार्ग सुलभ है। इसलिए अपने कर्तव्य करते हुए भगवान के साधना करने के लिए कलियुग में ये जो उचित होगा, ये श्री रामकृष्ण कहते हैं। इसलिए नारद भी हमें ये ऐसे एक उदाहरण देते हैं जहाँ पर जो लोग अपने रोज के काम काज करते हुए, सब गृहिणी थे, अपने घर का जो संसार का जो काम काज जो है, घर गृहस्थी करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए और उनका जो भक्ति का जो पराकाष्ठा जो है, पराभक्ति, उसको वो लोग पाए थे, अनुभव किए थे अपने जीवन में। कौन? ये व्रजनारीगण, व्रजगोपीगण। इसलिए उनके उदाहरण हमें दिखाते हैं देवर्षि नारद।
और उसके बाद भक्ति के बारे में हमें समझाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे 25वां और 25th एंड 26th, ये दोनों सूत्र हम अध्ययन करेंगे। इसमें आज कहते हैं साधु कर्म ज्ञान योगेभ्यप्यधिकतरा, साधु कर्म ज्ञान योगेभ्य अपि अधिकतरा। ये जो भक्ति जो है कर्म ज्ञान योग से भी बढ़कर है, ये बात कहते हैं। मतलब यह पराभक्ति कर्म ज्ञान एवं योग से भी श्रेष्ठ है। इसका हमें एक इसके बारे में आइडिया देते हुए, इसके बारे में हमें ठीक ठीक एक पिक्चर देते हुए नारद देवर्षि नारद ये कहते हैं कर्म जो है, भक्ति जो है, पराभक्ति जो है कर्म ज्ञान और योग। हम सब जानते हैं भगवान के जो पाने के लिए जितना भी मार्ग है उसको 4 विभाग में ये करते हैं, विभाग करते हैं। उसमें एक है भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, कर्म मार्ग मतलब कर्म योग, भक्ति मार्ग मतलब भक्ति योग, जिसके ऊपर नारद देवर्षि नारद ये जो भक्ति सूत्र उन्होंने लिखा है। और उसके बाद ज्ञान योग और राजयोग, जिस वो अष्टांग योग भी कहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, राजयोग। जब हम तुलना करेंगे भक्ति जो पराभक्ति के साथ, वो कहते हैं ये जो भक्ति जो है इनसे भी श्रेष्ठ है। हमें ये बात कहते हुए कहते हैं जो यहाँ भक्ति के बारे में कह रहे हैं, इसके बाद जब हम पहले इसके अध्ययन कर रहे थे, इसका जो 3 स्तर है भक्ति का, इसके बारे में हम डिस्कस भी किए थे। वो है पहले गौणी भक्ति, और उसके बाद मुख्य भक्ति और पराभक्ति, या और एक विभाग करते हैं उसमें साध्य भक्ति और साधना भक्ति। पहले साधना भक्ति और उसके बाद साध्य भक्ति। इस साध्य भक्ति को पराभक्ति कहते हैं। अब नारद देवर्षि नारद उसके बारे में, पराभक्ति के बारे में कह रहे हैं। पराभक्ति का मतलब है अपने मंजिल पर पहुंच जाना। मंजिल क्या है? भगवान का साक्षात्कार, भगवान का सामीप्य, भगवान का सारूप्य, भगवान का सानिध्य में रहना, वो मंजिल है भक्ति मार्ग का, भगवान को पाना। उसको कहते हैं साध्य भक्ति, मतलब जो अपने मंजिल पहुंच गया, लक्ष्य को पहुंच गया। उस भक्ति के तुलना के करते हैं किससे? कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग। कर्म ज्ञान योग, योग मतलब ज्ञान, राजयोग भी अधिकतरा, उनसे भी ये श्रेष्ठ है। इसको समझने के लिए थोड़ा ये कर्म ज्ञान और योग, इसके बारे में जो बताए हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तुलना करते हैं पराभक्ति को, पराभक्ति मतलब भक्ति का मंजिल पहुंच गया, भक्ति मिल गया है। ये साधना भक्ति मतलब जब तक हम देखे थे उसके बारे में, जो भगवान के नाम स्मरण करना और उसके बाद ये स्तोत्र पाठ करना, सहस्र नाम पारायण करना, और उसके बाद जो काम जो सब है भगवान को अर्पण करते हुए करना, ये सब। और फिर ये जो पराभक्ति जो है, साधना भक्ति यो पराभक्ति, उसमें ये क्या पड़ता है, मतलब फर्क क्या पड़ता है? जब पराभक्ति मिल जाता है ये सब स्वाभाविक रूप से होता रहता है। पहले कोशिश करना पड़ता है, पहले भगवान का स्मरण करने के लिए कोशिश करना पड़ता है। और सहस्रनाम पारायण करेंगे, पहले मन लगन नहीं होता, धीरे धीरे जब भक्ति बढ़ेगा लगन होता है। और जो काम उनके लिए हम करना चाहते हैं पहले, मन इधर उधर भटक जाता है और अपना जो स्वार्थ बीच बीच में सामने आ जाता है।
लेकिन जब आप ये पराभक्ति पा लेते हैं, मतलब अनुभव हो जाता है, ये जो अनुभव, तब क्या होता है, ये सब स्वाभाविक रूप से हो जाता है। मतलब भगवान को भूल नहीं सकते। तद्विस्मरणे परम व्याकुलता, एक क्षण भर के लिए यदि भगवान को हम भूल लें तब तो क्या होता है, परम व्याकुलता। व्याकुलता का नाम क्या है, अर्थ क्या है, भगवान का स्मरण करने के लिए अंदर से जी खींच लेता है, प्राण को खींच लेता है भगवान की ओर, उसको व्याकुलता कहते हैं। मतलब कोई एक क्षण भर के लिए भी भगवान को भूल नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ, स्वाभाविक रूप से भगवान के स्मरण होता है। और उसके बाद तदर्पित अखिल आचारता, जो भी करेंगे सब भगवान के लिए करते हैं भक्त। जब पराभक्ति मिलता है, पहले क्या करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक जो भी कर्म करेंगे, कर्म करने से पहले भगवान ये सबको आपके लिए निस्वार्थ भाव से करने के लिए हमें शक्ति दो, ये करके, और उसके बाद अंत में फल समर्पण करना भगवान को। ये सब करते जैसे मन पवित्र होता है और भक्ति बढ़ता जाता है, तब क्या होता है ना, जो भी काम करोगे सिर्फ भगवान के लिए, क्योंकि सोच सिर्फ भगवान का होती है, मन के स्मरण भगवान का होता है, इसलिए अपना कर्म सब भी स्वाभाविक रूप से भगवान के समर्पित हो जाता है। इसलिए भक्ति का एक विशेषता ये है कि पहले हम प्रयत्न पूर्वक करना पड़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते स्वाभाविक रूप वो स्वाभाविक हो जाता है, हमारा स्वभाव बन जाता है। स्वभाव क्या है, भगवान को स्मरण करना और सब कर्मों को भगवान के समर्पित करते हुए करना। अब इस भक्ति के बारे में कह रहे हैं, पराभक्ति, उसको किससे तुलना कर रहे हैं, योग जो है कर्म योग, मतलब अभी भी साधना में है, कर्म योग का साधना में, और ज्ञान योग मतलब अभी मंजिल नहीं पहुंचा, उस मार्ग में है हम अभी भी, और उसके बाद राजयोग अष्टांग योग मार्ग में है। लेकिन भक्ति जो है इसमें अब पहुंच गए हैं। जब पहुंच जाते हैं आप, वो क्या होता है, ये कर्म ज्ञान योग से भी अधिक है, ये बात कहते हैं। इसलिए इसको समझने के लिए यहाँ एक प्रमुख रूप से कहते हैं, यहाँ साध्य भक्ति की बात कही गई है, पराभक्ति की बात कही गई है। समस्त साधन पथों की साध्य वस्तु होती है परमानंद की प्राप्ति। क्यों साधना करते हैं, क्योंकि हमें पता है एक परमानंद एक वस्तु है, भगवद आनंद कहते हैं उसको। भगवान का जो स्मरण से जो आनंद मिलता है, मतलब जो कोई इस दुनिया में जो भी वस्तु हो उससे तुलना नहीं हो सकता। ऐसे एक आनंद जो है, परमानंद जो है, भगवद ब्रह्मानंद भी कहते हैं उसको, उसके प्राप्ति के लिए हम इतना कोशिश इसके लिए करते हैं। आप समझिए, आप कुछ काम किए, मतलब कुछ एक मिठाई खाएं, उससे थोड़ा आनंद मिलता है, लेकिन हमें पता है थोड़े समय के बाद फिर खाने का दिल होता है एक, और दूसरी है क्या, उसको फिर नहीं खाने से फिर दुख होता है। ये सब मतलब हर एक ये इस दुनिया में जो भी हमें सुख या आनंद मिलता है उसके साथ ये एक समस्या है, वो क्षण भर के लिए है, इसलिए उसको अशाश्वत कहते हैं। अशाश्वत कहते हैं मतलब जितना आप ये करो उसका आनंद लो, और जैसे ही हमने उसको बंद कर दिया फिर उसको पाने का अंदर से ये उठता है, और उसके बाद उसके साथ साथ जब हमें नहीं मिलता है तब दुख भी होता है। जो भी एक अच्छे मित्र, उनके साथ ये हुआ, साक्षात्कार हुआ, हमने मिले उनसे, बहुत आनंद में रहते हैं, जैसे वे चले गए तब कितना दुख होता है। संयोग में जितना आनंद होता है वियोग में उतना ही दुख मिलता है। मतलब इस दुनिया में जो भी वस्तु हो उसका आनंद हो वो शाश्वत नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे जब किसी को ये समझ में आता है इस दुनिया में जो भी है शाश्वत आनंद नहीं दे पाता, इसीलिए शाश्वत आनंद पाने के लिए कोशिश खोज शुरू हो जाता है वहां से। तब क्या करते हैं लोग,
भगवान के मार्ग में चलते हैं, क्योंकि ये पता चलता है भगवान का जो आनंद है सिर्फ वो ही एक शाश्वत है। एक बार पा लिया सब समय के लिए हमारे साथ रह जाता है, और दुनिया में जो भी आनंद हमें मिलता है उससे कोई तुलना नहीं है। उतना श्रेष्ठ जो आनंद जो है वो भगवद आनंद है, परमानंद जो है। अब इसको पाने के लिए भक्ति एक मार्ग हुआ, और उसके बाद ज्ञान योग एक मार्ग हुआ, कर्म योग एक मार्ग हुआ, राजयोग एक मार्ग हुआ। ये जो इस मार्ग में रहते हैं उनके साथ हम जब तुलना करेंगे तब भक्ति प्राप्त होने के बाद इन सब से वो श्रेष्ठ है, क्योंकि परमानंद प्राप्ति के लिए लोग कर्मयोग करते हैं, परमानंद प्राप्ति के लिए लोग ज्ञान योग ज्ञान पथ में आगे बढ़ते हैं और योग का साधना करते हैं। क्यों? परमानंद प्राप्ति के लिए। लेकिन जब आपको पराभक्ति मिल जाता है वो परमानंद प्राप्ति हो गया, इसीलिए वो कर्म ज्ञान योगेभ्यप्यधिकतरा। श्री रामकृष्ण में ये बात कहते हैं, ज्ञान योग या कर्म योग तथा अन्य पथों द्वारा भी ईश्वर के समीप जाया जाता है, किंतु भक्ति पथ के द्वारा उनके निकट सहज ही जाया जाता है। जो ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं वे यदि भक्ति पथ का अवलंबन कर चलते हैं तो ऐसा करने पर भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि भक्ति एक जगह जाएंगे और ज्ञानी या भक्त एक जगह जाएंगे और ज्ञानी या कर्मयोगी किसी एक अन्य जगह जाएंगे। भक्त वत्सल भगवान इच्छा करने से ब्रह्म ज्ञान दे देते हैं। ईश्वर यदि प्रसन्न हो तो वे शक्ति भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं। मतलब भक्त का एक विशेष ये है, अनुकूल ये है, जब परमात्मा को प्राप्त करते हैं ना तब उनका जो भी जरूरत है उसको परमात्मा पूरी कर लेते हैं। उनको यदि ब्रह्म ज्ञान मिल जाए मिल जाते हैं, और समाधि का आनंद देना चाहिए वो भी दे देते हैं भगवान। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं भक्ति मार्ग इसीलिए श्रेष्ठ है, पराभक्ति इससे भी श्रेष्ठ है कहते हैं। और उसके बाद हम जब भगवत गीता हम पढ़ते हैं, भगवत गीता में भी इसके बारे में मतलब भक्ति का जो श्रेष्ठता है उसके बारे में भगवत गीता में भी कहते हैं। भगवत गीता में ये बात कहते हैं कि तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। मतलब जो तपस करते हैं उनसे भी श्रेष्ठ है योगी, योगी से भी, और उसके बाद ज्ञानी से भी तपस ये है ना, वो तपस्वी से ज्ञानी भी और भी श्रेष्ठ है। और कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, योगी जो होता है कर्मी से भी, अष्टकर्म योग का जो साधन करते हैं उससे भी श्रेष्ठ है। लेकिन योगी नाम पे सर्वेशाम, जितना भी योगी हैं उसमें सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, यो मुझे श्रद्धा से भजते हैं, मतलब भक्ति, भगवान को भक्ति के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, वो भक्ति साधना कर रहे हैं, वो समय युक्त तमो मतः, वो सबसे श्रेष्ठ है। मतलब भक्ति का जो श्रेष्ठता जो है उसको वे कहते हैं। और भागवत में ये बात कहते हैं, ध्यायन कृते यजन यज्ञैहि त्रेतायाम द्वापरे अर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम। जो कलयुग में भक्ति योग का महत्व यहाँ कहते हैं, ध्यायन कृते, ये जो कृतयुग में ध्यान करते थे है ना, हम जब पुराणों में पढ़ते हैं वो सालों भर बैठ के ध्यान करते थे, 100-200 साल बैठ के ध्यान करते थे उस समय ना। और उसके बाद यजन यज्ञैहि त्रेतायाम, त्रेता युग में यज्ञ का बहुत प्रधान था, जो भी पाने के लिए यज्ञ करते थे। और यज्ञ करना मतलब हम जानते हैं कितना उसके लिए वो जो उसका मटेरियल इकट्ठा करने के लिए और उसके लिए कितना लोगों का जरूरत पड़ता है, ये सब करना पड़ता था। यजन यज्ञ ही त्रेतायाम द्वापरे अर्चयन, द्वापर युग में भगवान की अर्चना होती थी। यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम,
कलयुग में ये जो भक्ति मार्ग जो है उससे ये सब मतलब पिछले युग में जो भी ध्यान करके यज्ञ करके अर्चना करके करते थे वो सब अभी कलयुग में भगवान के संकीर्तन से पा लेते हैं, भक्ति मार्ग से पा लेते हैं। भागवत में इसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद ये जो भक्ति जो भक्त जो है उसको जो भी चाहते हैं वो मिल जाता है, इसके बारे में भी गीता में ये बात कहते हैं भगवान, तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो मेरे को प्रीतिपूर्वक से भजते हैं, मतलब भक्ति से भगवान को आराधना करते हैं, उनको ददामि बुद्धि योगंतम येन माम उपयान्ति ते, मैं उनको बुद्धि योग को देता हूँ, मतलब वो मार्ग दिखा देता हूँ। उससे क्या होता है, येन माम उपयान्ति ते, जिससे वो मुझको पाते हैं, उस मार्ग को उनको दिखा देते हैं। तबामि बुद्धि योगम तम, उनके सोच में डाल देते हैं क्या करने से भगवान मिल जाते हैं, ये बात मतलब प्रीतिपूर्वक से भगवान को ये करना। और उसके बाद और एक जगह में 11 अध्याय में कहते हैं, नाहम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो दृष्टम दृष्टवान शिवाम यथा भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुना। भगवान ने श्री कृष्ण को, अर्जुन को विश्वरूप दर्शन करवाया। 11वां अध्याय में भगवद गीता में आप पढ़ते हैं। और उसके अंत में ये बात कहते हैं, देखो ये जो रूप जो है मेरा, उसका साक्षात्कार हुआ है तुम्हें। क्यों साक्षात्कार हुआ? सख्य भक्ति से भगवान की आराधना किया था अर्जुन श्री कृष्ण के सखा थे। वो भक्ति मार्ग का एक साधन है, भगवान के सखा मानकर साधना करना भक्ति मार्ग में एक साधन है। हमें सबको पता है, शांत भाव, वात्सल्य, सख्य, मधुर, ये सब जो है ना, ये भगवान को पाने के लिए अलग पंच भाव बोलते हैं इसको, एक संबंध श्री रामकृष्ण कहते हैं। वैसे ही अर्जुन श्री कृष्ण को अपने सखा मानकर उनका आराधना की, और उसका फलस्वरूप क्या हुआ, भगवान ने उनको विश्वरूप दर्शन करवाया। मतलब उनका रूप जो है इस विश्व में जो भी है उसको उन्होंने दिखाया। दिखाने के बाद ये कहते हैं, मतलब इसको पाने के लिए क्या करना चाहिए, ना हम वेदैहि, वेदाध्ययन से ये नहीं मिलेगा, न तपसा, तपस करने से भी नहीं मिलेगा, न दाने, न जितना भी आप दान करो नहीं होगा, न चेज्जया, यज्ञ करो, जितना भी यज्ञ करो उससे भी मिलने वाला नहीं है। शक्य एवं विरो दृष्टम, मतलब ऐसे तुम नहीं पा सकते हो, लेकिन एक मार्ग है, भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुना। जो तुमने देखा है मुझको, इसको देखने के लिए अनन्य भक्ति से मुझको आराधना करो, तब मिल जाते हैं। इसलिए भक्ति जो है इसके बारे में सा कर्म ज्ञान योगेभ्योऽप्यधिकतरा, उससे भी श्रेष्ठ है, कर्म ज्ञान और योग से भी अधिकतर है। देखिए जो आजकल का जो ज़माना है, इसमें जब आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे ना, आपको पता लगता है कोई वस्तु आपको क्यों लेंगे, उसका एक कारण बताते हैं उसमें, है ना। एडवर्टाइजमेंट जो भी देखेंगे, क्यों उस ब्रांड का आप लेंगे, उसके लिए कारण एडवर्टाइजमेंट में बताते हैं। वैसे ही नारद जी हमें ये बता रहे हैं, मतलब क्यों भक्ति मार्ग को आप अवलंबन करेंगे, क्योंकि वो कर्म ज्ञान और योग से भी अधिकतरा श्रेष्ठ है, इसलिए भक्ति मार्ग को आप अवलंबन कीजिए। और ये सत्य भी है, क्योंकि जब श्री रामकृष्ण कहते हैं हमें, श्री रामकृष्ण यही बात कहते हैं ना, कलयुग का कौन सा मार्ग सुलभ है, नारद भक्ति, जो नारद महर्षि देवर्षि नारद जो बताए हैं, वो भक्ति जो है कलयुग में उपयुक्त है, ये बात श्री रामकृष्ण कहते हैं। इसीलिए भक्त कर्म ये कलयुग के लिए भक्ति योग उचित है, यही बात नारद भी हमें कह रहे हैं। और उनको पाने के लिए भक्ति कैसे, भगवत गीता में और एक जगह में ये बात कहते हैं श्री कृष्ण, क्या कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां
हृदयेषेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ। ईश्वर वो क्या है? हर एक के अंदर, सर्वभूतानां हृदयेषे अर्जुन तिष्ठति, हर एक जीवी का, प्राणी का हृदय में वास करते हैं। हृदयेषे अर्जुन तिष्ठति, हर एक जीवी का हृदय में वास करते हैं ईश्वर। और सिर्फ वही नहीं, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, सिर्फ हृदय में बसे हैं वो नहीं है, और दूसरा भी एक होता है क्या? ये जो घुमा रहे हैं, कैसे घुमा रहे हैं? यंत्रारूढ़ानि, मतलब कोई एक यंत्र में बिठा के ना उसको जो घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं हम लोगों को, हर एक जीवी को। मतलब ये घुमाने का मतलब क्या है? यंत्र में बिठा के। आप सबको इसको समझाने के लिए ना, जॉइंट व्हील आप जानते हैं? जॉइंट व्हील, जो भी कहाँ सर्कस होता है, कोई यात्रा होता है, वहाँ जॉइंट व्हील होता है। उसमें एक इसमें हम बैठते हैं और वो घूमता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है ना, ये घूमता रहता है। ऐसे ही भगवान क्या करते हैं ना, हमें बिठाते हैं इसमें, और उसमें बैठने के बाद क्या है, वो चक्र घूमता है, ऊपर जाता है और नीचे जाता है। ये ऊपर जाना और नीचे आना जनन और मरण, मरण जब हुआ नीचे चले जाते हैं, और जनन हुआ ऊपर जाते हैं। ये चक्र रूप से ये हमें चलता रहता है। वैसे उन्होंने क्या किया, इसको बिठा के वो कर रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी को उस जॉइंट व्हील में बैठने से चक्कर लगता है। अब माता ये ना यहाँ चक्कर लगाना शुरू हो गया, अब क्या करेंगे, इससे कैसे बचेंगे? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, जो इस चक्कर को चला रहे हैं ना, उनके शरण में आ जाओ, उनके शरण में आ जाओ। एक स्वामी जी हमें समझाते हैं इसको, देखो ये कैसे है ना, वो जॉइंट व्हील में जब बैठते हैं, एक बच्चा बैठा था, जैसे बैठा वो चलने लगा ना, उसको चक्कर आने लगा, वो समझा मतलब अभी मर जाएगा। बहुत जोर से वो चिल्लाने लगा, ओ रोकिए रोकिए रोकिए, मैं मर जाऊंगा, रोकिए रोकिए। और जैसे ही वो रोक लिया, जब नीचे आया ना, रोक लिया उसको, और ये बाहर आ गया उससे। मतलब इस चक्र से बचाने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, तमेव शरणं गच्छ, उनके शरण में आना। मतलब क्या करना चाहिए, वो भगवान जब इस घुमा रहे हैं इसको, अब क्या करना चाहिए, उसके शरण में आना। इसको भक्ति योग कहते हैं, शरणागति शरणागति शरणागति। रामानुजाचार्य इसको बहुत अच्छे रूप से समझाते हैं। शरणागति, शरणागति से सब प्राप्त हो जाते हैं। जैसे देखिए श्री रामचंद्र वो लंका इसके लिए जा रहे थे, वहाँ पर विभीषण उनको समझाया रावण को, देखो ये जो तुमने किया वो ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको घर से बाहर भेज दिया। तब उन्होंने आके, विभीषण जी आके श्री राम जी की शरण ली। जैसे ही श्री राम जी की शरण ली, शरणागत हो गया, और उनका जो तकलीफ सब ये हो गया। उसके बाद राजा बने और राम जी के बहुत परम बड़े भक्त बने। ऐसे बहुत सारे भक्तों का उदाहरण है जो भगवान के शरण में आए और भगवान के प्राप्ति हुआ। ऐसे यहाँ भी यही कहते हैं गीता में, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। यदि इस चक्कर से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए, उनके शरण में आ जाओ। शरणागति जो है भक्ति, भक्ति मार्ग को यहाँ समझा रहे हैं। इसलिए भगवत गीता में और एक इसमें भी कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरा भक्त बनो। इसलिए भक्ति जो है वो इसमें कर्म, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग जो है अब आप मार्ग में हैं। पराभक्ति जो है आप मंजिल पहुंच गए हैं, अपने लक्ष्य पहुंच गए हैं, वहां पर परमानंद का प्राप्ति हो गया है। जब मार्ग में रहते हैं तब अभी तक परमानंद का प्राप्ति नहीं हुआ, लेकिन पराभक्ति जो पहुंच गए आप, वह मिल गए आपको, उसका मतलब क्या है, वो आपको परमानंद मिल गया। इसलिए ये मार्ग से भी, ये तीन मार्गों से भी वो श्रेष्ठ है कहते हैं। और उसके बाद
ये जो 26वां सूत्र जो है, फल रूपत्वात्। क्यों ये श्रेष्ठ है? क्योंकि ये फल रूप का है। मतलब फल रूपत्वात्, इसका मतलब ये है कि भक्ति स्वयं फलरूपा होने के कारण अन्य सभी साधनों से श्रेष्ठ है। और एक कारण बताते हैं भक्ति क्यों श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ तो अभी नारद जी ने यहाँ बताया, और उसके बाद उसको ये भी कहते हैं फलरूपत्वात्। उसका कारण हमें बताते हैं, क्योंकि भक्ति का एक विशेषता है। आप देखिए कर्मयोग, कर्मयोग में भी आनंद प्राप्ति के लिए करते हैं, परमानंद का प्राप्ति के लिए कर्मयोग करते हैं, लेकिन निष्काम कर्मयोग करना होगा। निष्काम कर्म, और निष्काम कर्म करना उतना आसान नहीं है। जो भी आप मतलब कम कर्म करने के समय कोशिश कीजिए निष्काम कर्म करने के लिए, ये दो समस्याएं हो जाती हैं। एक, कर्म करने में कोई मोटिवेशन नहीं रहता, क्योंकि हम कोई भी कर्म करें क्यों करते हैं? उसका कुछ न कुछ फल के लिए हम करते हैं, और वो नहीं रहा, कर्म करने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलता। और यदि मोटिवेशन मिला, अच्छा ठीक है परमानंद प्राप्ति के लिए मैं करूँगा और कुछ फल को नहीं मांगूंगा, तब क्या होता है ना, वो कर्म करते समय कहीं ना कहीं ये जो फल का आकांक्षा अंदर आ जाती है कुछ ना कुछ तरीके से। इसलिए कर्म मार्ग इतना आसान नहीं है। और उसके बाद जब ज्ञान मार्ग के जाएंगे, ज्ञान मार्ग में क्या है ना, जब श्रवण मनन निधिध्यासन, आपको विचार करना पड़ता है। विचार कैसे करना? देखिए, ये जो पहले एक है श्रवण मनन और निधिध्यासन, मतलब भगवान के बारे में सुनना, उनके बारे में मनन करना, और उसके बाद ध्यान करना। और दूसरा है विचार। विचार का मतलब क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मतलब ये दुनिया को हम देख रहे हैं ये सब मिथ्या है। मतलब आज जो है कल नहीं रह सकता, बदलता रहता है ये दुनिया। मतलब जो भी हम अच्छा समझे हैं उसको पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं, कल ऐसा रहेगा कोई गारंटी नहीं है, नहीं रहेगा। ये तो अनुभव है। क्योंकि देखिए बचपन जो है, बच्चे घर में बच्चे होते हैं ना, तब माता पिता को बहुत आनंद मिलता है। लेकिन कई माता पिता ये समझते हैं मतलब बच्चे बच्चे ही रहे, बड़ा हो गया, कॉलेज में चलने लगा, उसको जो ये करो, बहुत होशियारी से रहो, रास्ते में गाड़ी आएंगे, ये करेंगे, अरे वो कॉलेज चलने लगा, इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन माता पिता के लिए वो भी बच्चा है, मतलब उनमें बदलाव देखना नहीं चाहते, वो छोटा बच्चे को देख नहीं चाहते। ऐसा नहीं रहेगा ना, इस दुनिया बदलता रहेगा, दुनिया बदलता रहेगा। इसीलिए ये जो विचार ये कहता है इस दुनिया बदलता रहता है, इसलिए हम यदि किसी चीज को पकड़ के रखेंगे ना, तब उसमें भी बदलाव आ जाता है। आज किसी के साथ अच्छा संबंध है हमारा, लेकिन कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है ना, फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। इसीलिए जो भी पकड़ो उससे कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है। इसीलिए ये कहते हैं देखो इस दुनिया में किसी के साथ ये मत करो। अब इतना बोलना इतना आसान है ना, उसको करना उतना ही कठिन है। कुछ ना कुछ किसी ना किसी से हमें ये लगाव हो जाता है, हम उसको पकड़ लेते हैं, बंधन इसको कहते हैं। इसीलिए ज्ञान योग में इतना आसान नहीं है। और उसके बाद राजयोग, राजयोग में पहले अपने मन को ना शुद्ध करना है, यम नियम। यम नियम को पढ़िए, इतना मतलब सब लिखा है उसमें, हमें समझाते हैं मन को शुद्ध करने के लिए अंतर इंद्रिय निग्रह, बाह्य इंद्रिय निग्रह। ये इंद्रिय निग्रह करना इतना आसान नहीं है बहुत, इसलिए योग मार्ग में जाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं ये जो भक्ति योग, भक्ति योग का क्या विशेषता है? ये जो मार्ग जो है, आप जब मंजिल पहुंचेंगे ना, लक्ष्य पहुंचेंगे, मार्ग और लक्ष्य दोनों एक ही है। क्या है? भक्ति है। मार्ग क्या है? साधना भक्ति, और लक्ष्य क्या है? साध्य भक्ति, पराभक्ति। भक्ति से प्रारंभ होके भक्ति से आगे चलते भक्ति में ही समापन होता है।
इसीलिए कहते हैं श्री राम, ये नारद यहाँ पर फलरूपत्वात्, मतलब जो साधना है वो ही फल है, परमानंद मिलता है। और जितना आगे बढ़ेंगे ना उतना आनंद मिलता जाता है। ये भक्ति योग का एक विशेषता है। जब हम प्रारंभ करते हैं ना, प्रारंभ करते उस समय अपने एक अवस्था, मन की अवस्था है, और जैसे ही हम भगवान के स्मरण करते हैं और उनका अर्चना करते हैं और उसके बाद उनका लीला कथन करते हैं और उसके बाद रामायण महाभारत ऐसे पढ़ते हैं, भागवत ये सब पढ़ते हैं, उसमें आनंद धीरे धीरे हम ना एक उसमें ही आनंद लेते हैं। उसमें ही आनंद है, भगवान के स्मरण में ही आनंद है। और ये करते भजन में आनंद मिलता है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जितना मन शुद्ध होता है ना, और ये आनंद स्वाभाविक रूप से, मतलब सब समय भगवान का ध्यान करने का, भगवान का स्मरण करने का और भगवान का भजन करने का इच्छा होती है धीरे 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 धीरे। और उसके बाद एक अवस्था आ जाती है, भगवान का स्मरण के बिना नहीं रह सकते। बहुत स्वाभाविक रूप से स्मरण में इतना आनंद मिलता है। पहले पहले एक एक बार भगवान, कभी कभी ना एक बार भगवान के स्मरण में आनंद मिलता है, धीरे धीरे वो आनंद बढ़ता जाता है। मतलब ज़्यादा समय, मानो आप 10 दिन ये पहले पहले करते थे, 10 दिन में एक दिन आनंद मिलता था, धीरे धीरे वो 2 दिन 3 दिन ऐसा होता है। और एक समय आ जाता है जब भी आप भगवान के स्मरण करते हैं तब आनंद स्वाभाविक रूप से मिलता है और मन भगवान की ओर खींचता है। इसको पराभक्ति कहते हैं। पराभक्ति में यह स्वाभाविक रूप से हो जाता है, मन खींच लेता है। जैसे आप देखिए श्री रामकृष्ण के जीवन में हम देखेंगे तो उनका स्वाभाविक क्या था, मन में स्वाभाविक भाव क्या था, भगवान के ओर जाना है ना। भक्तों से बात करने के लिए अपने मन को खींच के नीचे लाते थे। और पराभक्ति जब होता है ना, स्वाभाविक रूप से मन भगवान के चरण कमलों में सब समय रहने के लिए इच्छा करती है। श्री रामकृष्ण तो भक्तों से बात करना, इसलिए क्या करते थे, बीच बीच में मैं थोड़ा मिठाई खाऊंगा, मैं थोड़ा पानी पीऊंगा, ये बात सब कहते थे। क्यों? इस माध्यम से अपने मन को थोड़ा नीचे खींच के लाते थे। ये पराभक्ति का फल है। जब भक्ति हो जाता है स्वाभाविक रूप से, इसलिए इसको क्या कहते हैं, भक्ति क्यों श्रेष्ठ है, फलरूपत्वात्। मतलब साधना करने के बाद जब फल मिल जाता है वो आपको ये हो गया। और जैसे साधना करते आगे बढ़ते हैं ना, जितना प्रारंभ से ही आपको आनंद मिलता है उसमें, भगवान के स्मरण में थोड़ा थोड़ा पहले, और धीरे धीरे वो आनंद बढ़ता है। जितना मन पवित्र होता है उतना आनंद ज़्यादा मिलता है। और उसके बाद जब संपूर्ण रूप से मन पवित्र हो जाता है तब भगवान का जो ये है आनंद है, सब समय आपको स्वाभाविक रूप से मन अपने आप से खींच लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, भक्ति में प्रारंभ होके भक्ति में आगे बढ़ते भक्ति में ही समापन होता है भक्ति मार्ग का। इसीलिए कहते हैं ये फल रूप है। ईश्वर को प्रेम करना यही सार है, भक्ति ही सार है। श्री रामकृष्ण कहते हैं ईश्वर को प्रेम करना यही सार है, मतलब भक्ति ही सार है। भक्ति ही सार है। सच्चे भक्त को किसी तरह का भय और चिंता नहीं होती, किसी तरह का चिंता नहीं होती। इसलिए ये जो भक्ति गौणी भक्ति से प्रारंभ होके मुख्य भक्ति से आगे बढ़ते और उसके बाद समापन कहाँ होता है, पराभक्ति में होते हैं, पराभक्ति में होते हैं। जिसको भी पराभक्ति मिला है, बड़े बड़े संतों के जीवन को आप पढ़िए, तब क्या होता है ना, उसको इतना आनंद मिलता है उनको। देखिए जो व्रज गोपियों का जो उदाहरण दिए थे नारद, देवर्षि नारद, उसमें भागवत में उनके बारे में कहते हैं, व्रज गोपियों को उनके बारे में भक्ति कैसे हुआ था श्री कृष्ण के प्रति। या दोहने अवहनने मथनोपलेप प्रेंखांकना अर्भक रुदितोक्षण मार्जनो गायन्ति चैनम अनुरक्त धियो अश्रुकंठ्यो धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। ये जो व्रज गोपियाँ वो धन्य है। धन्य क्यों है?
उरुक्रमा मतलब वो विष्णु श्री कृष्ण, उनका चित्तयाना, उनका जो चित्त जो है भगवान में ही सब समय समाहित रहता था, समाहित भगवान के ही। इसीलिए वो जो गाय का जो दूध पिलाते थे उस समय, बच्चों को दूध पिलाने के समय, सब समय उनका स्मरण आ जाते थे। श्री कृष्ण जी का स्मरण, बाल कृष्ण का जो स्मरण है उनके मन में सब समय रहता था। इसलिए जो भी वो कर रहे हैं, अपने घर गृहस्थी का काम कर रहे हैं, घर को परिष्कार कर रहे हैं, उस समय श्री कृष्ण का याद आ जाती थी। आप सब जानते हैं श्री कृष्ण की लीला कैसी थी, मतलब किसी न किसी के घर कभी कभी सुबह सुबह चले जाते थे और जो बाल कृष्ण, और वहां देखे इतना, इसलिए उनको ऐसा लगता था मतलब कभी भी आ सकते हैं ना, कोई उनका समय नहीं आने के लिए। आप थोड़ा सोचिए, जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो कभी भी आ सकते हैं आपके घर में, आपका मन कैसा रहेगा उनका प्रतीक्षा में? घर एकदम परिष्कार रखेंगे, क्योंकि जब आएंगे ना तब उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। सब समय मन इतना मतलब प्रतीक्षा में रहता है, और आनंद हुब्बर होकर उनका यही था। बच्चों को दूध पिला रहे हैं उस समय भी श्री कृष्ण जी का याद होता है उनको, मानो श्री कृष्ण जी को दूध पिला रहे हैं, वहीं वो श्री कृष्ण जी दूध पी रहे हैं। उनका हर समय ना मन उनमें ही रहता था, अपने काम करने के समय। इसका मतलब तदर्पित अखिल आचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता थी। जो पराभक्ति का जो पराकाष्ठा जो है, उनका मन एकदम भगवान में लगन हो जाता था, और उसके साथ साथ जो भी काम करते थे उनका एकदम श्री कृष्ण जी के लिए करते थे, क्योंकि उनसे सबसे प्यार करते थे। जो अपने जो है ना, अपने से भी ज्यादा उनसे प्यार करते थे। पराभक्ति का विशेषता ये है, पराभक्ति का। क्योंकि आप तब थोड़ा सोचिए, जो भी हम करते हैं ना इस दुनिया में, कुछ ना किसी का प्यार के लिए हम करते हैं। वो नहीं होता, हमें मोटिवेशन नहीं होता है कोई तरह का काम करने के लिए। मानो किसी से प्यार नहीं होता तब कुछ काम करने के लिए दिल लगता है क्या? नहीं, किसी न किसी के लिए। किसी को अधिकार का प्यार होता है, किसी को पैसे का प्यार होता है, किसी को नाम और यश का प्यार होता है ना, किसी का अपनों के ऊपर प्यार होता है, किसी को बच्चों के ऊपर, और किसी को पति पत्नी के प्रति कुछ ना उसके लिए मन खींच लेता है। अब ये जो प्यार जो है, ये दुनियादारी का प्यार है, क्योंकि इसमें क्या है, लेन देन है। हम कुछ देंगे और कुछ पाने के लिए देते हैं, नहीं तो हम नहीं देते। लेकिन ये जो पराभक्ति जो है उसमें ये लेन देन का नहीं है, सिर्फ भगवान के लिए सब कुछ करना, उसमें देने में ही आनंद है, लेने का सोच भी नहीं है मन में। पराभक्ति का विशेषता ये है, जब ये देने का मतलब लेने का, पाने का कुछ ये होता भाव होता है ना, जो भी पाना चाहते वो नहीं पाने से दुख होता है। लेकिन ये पराभक्ति में पाने का कोई भाव ही नहीं है, सिर्फ देने का, देने में ही आनंद है। जैसे आप देखिए, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था इसी नारद भक्त सूत्र का क्लास में, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बच्चे का जन्म हुआ, जब उस समय मां उनकी देखभाल करती है। क्या बड़े होके मेरा देखभाल करेगा इसलिए मैं ही करता हूं, ऐसे कुछ सोच होता है मां में? नहीं, एकदम ये मेरा बेटा है। और प्रेम स्वाभाविक रूप से भगवान ने दिया है उस समय, और ऐसे कोई सोच नहीं होता, मतलब वापस कुछ पाने का कोई भाव नहीं होता है। इसीलिए बच्चा जो भी करे, रोए, कुछ भी करे, जो भी करने से भी माँ को एकदम उससे दुख भी नहीं होता है, तकलीफ भी नहीं होता है। और एक बात और एक कहना, जो भी बच्चे ज़्यादा ये करते हैं ना, मतलब ये होते हैं नॉटी जो होते हैं, उनके याद माँ बाप ज़्यादा करते हैं। जो नॉटी नहीं होते उनका ज़्यादा नहीं करते, लेकिन उस समय बोलते कि देखो कितना ये कर रहा है ये सब, लेकिन बाद में याद उसका ही रहेगा। जितना ज़्यादा तकलीफ देता है बच्चा, उतना याद माँ बाप उनके याद करते हैं बाद में। क्योंकि माँ का जो है ना ये प्रेम जो है
बाद में क्या होगा उसके बारे में सोचते नहीं। देखिए, इसीलिए ये मानो 1000 गुण ज्यादा जब हम भगवान के प्रति प्रेम होता है तब होता है, क्योंकि भगवान में जो है ना, उनका जो प्रेम जो है उसमें अपने एक आकर्षण होता है, मन खींच लेता है उसके ऊपर। वो प्रेम का जो अनुभव होता है, पराभक्ति का जो अनुभव होता है, एक बार मन स्वाभाविक रूप से भगवान के ओर खींच लेता है, एकदम खींच लेता है, मतलब रह नहीं पाता भक्त। सब समय मन उनका ही, या जैसे ही उनके याद करेंगे उतना आनंद मिलता है उनको, भक्त को। जब आप गौरांग जी के जीवन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आता है, मतलब भगवान का जो नाम स्मरण करते, कीर्तन करते करते एकदम विभोर होकर, प्रेम से विभोर होकर गिर जाते थे। श्री रामकृष्ण के जीवन पढ़िए, वचनामृत में जब हम पढ़ते हैं श्री रामकृष्ण के, भक्तों के साथ भगवान के गान गाते गाते पहले बैठ के गान करते हैं, धीरे धीरे उठ के नर्तन करने शुरू कर देते हैं और उसके बाद समाधि में चले जाते थे। इतना मतलब भगवान के प्रति मन खींच लेता था स्वाभाविक रूप से। वो एक आकर्षण जो है भगवान के प्रति, वो पराभक्ति का विशेषता है। इसलिए नारद कहते हैं साधु कर्म ज्ञान योगेभ्यप्यधिकतर फल रूपत्वात्। ये ज्ञान, कर्म, ज्ञान और योग मार्ग जो है उससे भी पराभक्ति अधिक श्रेष्ठ है, और ये फल रूपा है। फल रूपा है मतलब ये जो इसका फल क्या है, परमानंद है, इस परमानंद का रूप है, इसीलिए ये बहुत श्रेष्ठ है। और दूसरा, भक्ति का विशेषता ये है, और भक्ति में धीरे से साधना भक्ति से प्रारंभ करेंगे और मुक्ति भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद पराभक्ति में समाहित होगा, वो जाके पराभक्ति में एक स्वाभाविक रूप से जो कर्म योग में प्रयत्न करना पड़ता है, जितना ज्ञान योग में प्रयत्न करना पड़ता है, जितना राजयोग में जो प्रयत्न करना पड़ता है, उतना भक्ति योग में नहीं करना पड़ता। क्योंकि भक्ति सहज रूप से जब होता है ना, तब धीरे धीरे अपने आप भगवान की ओर खींच लेता है। क्योंकि भक्ति, ये भगवान का जो आनंद है, पहले पहले थोड़ा सा है, धीरे धीरे जितना मन पवित्र होगा भगवान की ओर भक्ति बढ़ता जाएगा और उसके बाद पराभक्ति में समाहित होगा। यही था सातो कर्म योग ज्ञान योगेभ्यप्यधिकतरा फल रूपत्वात्। कर्म, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठ है, और क्योंकि ये फल रूपा है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।